घर घर में आयुर्वेद, इसके अंदर आज हम जान लेते हैं शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण दवाई है और इसका आयुर्वेद में सालों से उपयोग किया जा रहा है। शिलाजीत के नाम में ही इसका महत्व आता है। शिलाजीत यानी पहाड़ों का विजेता, ऐसे इसका अर्थ है। इसको शिलाजतु या शिला रस भी कहा जाता है। शिला रस यानी पहाड़ों का रस। हिमालय जैसे पहाड़ों में गर्मी से पिघलने से जो रस मिलता है वो होता है शिलाजीत। तो आज के वीडियो में हम शिलाजीत के बारे में जान लेते हैं। शिलाजीत के गुणधर्म, शिलाजीत में क्या क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और अमृतास गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। शिलाजीत को ज्यादातर यह समझा जाता है कि शिलाजीत का उपयोग पुरुषों का स्टैमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके अलावा भी शिलाजीत के कई उपयोग होते हैं और कई बीमारियों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो हम एक एक जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है आयरन डिफिशियंसी। शिलाजीत में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इसलिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। महिलाओं में भी आयरन डिफिशियंसी में शिलाजीत का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है स्ट्रेस और स्टैमिना। स्ट्रेस और स्टैमिना बढ़ाने में शिलाजीत का बहुत अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि ये शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है। तीसरा है डायबिटीज। शिलाजीत एक ताकत बढ़ाने वाला है, बल और वीर्य बढ़ाने वाला होता है। रसायन गुणधर्म इसमें होता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को जब भी थकान आती है, मांसपेशियों में दौर्बल्य महसूस होता है, ऐसी स्थिति में अगर शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चौथा है सेक्सुअल स्टैमिना। सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ाने में शिलाजीत का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। शिलाजीत से टेस्टोस्टेरोन की लेवल नॉर्मल रहती है और स्पर्म काउंट नॉर्मल होने में उपयोग होता है और इससे सेक्सुअल स्टैमिना भी बढ़ता है। महिलाओं में भी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए शिलाजीत का प्रयोग किया जा सकता है। छठवां है इम्यूनिटी बूस्टर। शिलाजीत एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। सातवां है बढ़ती उम्र के लक्षणों को घटाता है। शिलाजीत में फ्लूइक एसिड पाया जाता है, जो दिमाग पर अच्छा काम करता है और हमारी याददाश्त बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है और हमारे बुढ़ापे के लक्षण कम हो जाते हैं। इसलिए वृद्धों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। अल्जाइमर के लक्षण को कम करने में शिलाजीत का बहुत अच्छा उपयोग होता है। आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता में शिलाजीत का वर्णन रसायन की श्रेणी में किया गया है और आचार्य चरक ने शिलाजीत का अन्य दवाइयों के साथ प्रयोग करके बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया है। सुश्रुत संहिता में भी डायबिटीज के चिकित्सा में शिलाजीत का वर्णन आता है। इस तरह से हमने शिलाजीत के उपयोग जान लिए। अब जानते हैं शिलाजीत की मात्रा क्या होती है। एक एडल्ट व्यक्ति के लिए शिलाजीत की मात्रा 300 to 500 मिलीग्राम पर डे इतनी होती है। इसलिए जब आप कैप्सूल लेना चाहते हो तो एक एक कैप्सूल सवेरे और शाम ऐसे खाने के बाद आप ले सकते हैं। अगर आप शिलाजीत का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो तो 1/4 टीस्पून पाउडर दूध में मिलाकर सवेरे और शाम 2 टाइम आप ले सकते हैं। और अगर आप लिक्विड के रूप में शिलाजीत का उपयोग कर रहे हो तो 1 या 2 बूंद लिक्विड आधा कप दूध में मिलाकर सवेरे शाम 2 टाइम आप ले सकते हैं। प्रकृति जानकर, उनका बल जानकर और व्याधि की अवस्था जानकर दवाइयों की मात्रा डिसाइड होती है। इसलिए जब भी कोई भी दवाई आपको लेना हो तो आपने वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि दवाई कोई भी हो, जब इसका दुरुपयोग होता है तो इसके साइड इफेक्ट शरीर पर होते ही हैं। जैसे ही शिलाजीत अगर ज्यादा दिन तक लिया हमने तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि शिलाजीत की तासीर गर्म होती है। बहुत दिन तक शिलाजीत लेने पर हाथ पैर में जलन महसूस होना, आंखों में जलन महसूस होना, शरीर पर कभी कभी दाने आना या खुजली होना, जी मचलना, पेट खराब होना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई दिए तो तुरंत शिलाजीत लेना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
आशा है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।